अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं सफिक्सेस के शॉर्ट हैंड में हम सफिक्सेस किस तरह लिखेंगे। तो देखें, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके आखिर में आता है इंग, यानी ING। ये जो एंग का स्ट्रोक है ये आखिर में आता है। तो जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हम एंग का स्ट्रोक नहीं लिखते, बल्कि इसके लिए हम एक टिक लगाते हैं, तो इसको कहते हैं यानी इंग सफिक्स। देखें, ये रिक्वेस्ट इंग, तो यहाँ पे क्या आया है, ये एंग का यानी साउंड यहाँ पे आया है, तो ये रिक्वेस्ट है। हम लिखेंगे ये रिक्वेस्ट और एंगे के लिए हम यहाँ पर आखिर में एक डॉट लगाएंगे। तो डॉट का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एंगे स्ट्रोक या इंग ये रिप्रेजेंट करता है इस तरह। ऑर्डरिंग, तो यहाँ पर क्या आया है, ये एंगे का यानी साउंड आया है, तो ऑर्डर हम लिखेंगे इस तरह, ये ऑर्डर। और एंगे के लिए हम ये स्ट्रोक इस तरह नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं, एक डॉट लगाते हैं। तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है एंगे स्ट्रोक या एंगे साउंड। इस तरह ये मीटिंग, तो ये क्या है, ये एंगे का यानी साउंड है, तो ये मीट हम लिखेंगे, ये मीट और आखिर में हम लगाएंगे डॉट, तो ये क्या है, ये मीटिंग। अच्छा, सर्विंग, तो देखे ये सारो इस तरह और ये आखिर में हम लगाएंगे ये डॉट, तो ये सर्विंग। मॉर्निंग, तो देखे ये लिखेंगे ये मार, तो आखिर में हम लगाएंगे ये डॉट लगाएंगे मॉर्निंग। अच्छा, गेटिंग, तो ये गेट हम लिखेंगे ये गेट और आखिर में क्या है, ये एंगे है, तो ये हम लगाएंगे गेटिंग, ये हो गया। कमिंग, कभी कभार जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं इसके आखिर में भी यानी ये क्या आता है, एंगे आता है, तो कम हम शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है कम के लिए और आखिर में हम ये लिखेंगे, तो ये कमिंग। इस तरह गिविंग, तो ये गिव के लिए शॉर्ट फॉर्म है और ये क्या है, ये आखिर में हम लिखेंगे इस तरह। कभी कभार ऐसा होता है कि एंगे भी आता है और आखिर में एस भी आता है, जिस तरह ये मीटिंग्स, हेयरिंग्स, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो इसके लिए हम यानी एंगे के लिए और एस के लिए डॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि एक टिक लगाएंगे। देखें इस तरह, ये मीटिंग, तो इस तरह हम ये टिक लगाएंगे, तो ये जो टिक है ये रिप्रेजेंट करता है एंगे को भी और क्या है, ये एस को भी रिप्रेजेंट करता है, दोनों को, एंगे और एस दोनों। हेयरिंग्स, तो ये हेयरिंग्स, तो ये इस तरह हम लिखेंगे, तो ये टिक का क्या मतलब है, ये रिप्रेजेंट करता है एंगे साउंड और ये एस। अच्छा, ये हो गया। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके आखिर में आता है मेंट, जिस तरह अचीवमेंट, कंसाइनमेंट, कमेंसमेंट, अनाउंसमेंट, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं। तो ये जो मेंट है इस तरह, ये मेंट, इसके लिए हम एन का स्ट्रोक हाफ करेंगे। ये जो पहला जो स्ट्रोक है वो हम कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन मेंट के लिए हम एन का स्ट्रोक हम हाफ करेंगे, यानी इस तरह लिखेंगे। मेंट के लिए ये जो मेंट है, मेंट के लिए इस तरह ये एन का स्ट्रोक हम हाफ करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं अचीवमेंट। तो देखें, ये हम लिखेंगे ये अचीव और ये मेंट, तो ये इस तरह लिखेंगे। 6 का स्ट्रोक है, अच्छा सॉरी, ये तो पी का स्ट्रोक है, अचीवमेंट। देखें, ये अचीव और ये मेंट, तो ये इस तरह लिखेंगे। अच्छा, कंसाइनमेंट, तो ये मेंट के लिए हम एन का स्ट्रोक हाफ करेंगे और कान साई, तो देखें ये कान है, कान और ये साइन, ये इस तरह और ये मेंट, तो इस तरह हम ये लिखेंगे कॉन्साइनमेंट। ये जो डॉट है ये हम पहले नहीं लगाते हैं, ये हम जब स्ट्रोक लिखते हैं तो ये फिर हम इस तरह लगाते हैं। अच्छा, ये हो गया कंसाइनमेंट, ये हो गया। इसके बाद है ये है कमेंसमेंट, तो देखें ये जो मेंट है, मेंट, इसके लिए हम एन का स्ट्रोक हम हाफ करेंगे, कमेंस, तो देखें कमेंस और ये मेंट और आखिर में ये हम लिखेंगे कमेंसमेंट, इस तरह हम ये लिखेंगे। ये काम के लिए जो
यानी जो प्रीफिक्सेस है ये है कमेंस, और ये मेंट के लिए हम ये इस तरह लिखेंगे, या अनाउंसमेंट वगैरह वगैरह। तो जो मेंट का यानी साउंड आखिर में आता है, तो ये मेंट के लिए हम ये इस तरह ये एन का स्ट्रोक हम हाफ कर रहे हैं, तो ये एन मेंट रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया। इसके बाद है कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके आखिर में आता है मेंटल या मेंटली, मेंटल या मेंटल। तो इसके लिए सिर्फ हम एम का जो स्ट्रोक है वो हम हाफ करेंगे, आखिर में एन हुक भी लगाएंगे। देखिए किस तरह लिखेंगे, या हम यानी जॉइंटली लिखेंगे या डिसजॉइंटली लिखेंगे, जो हमारे लिखे हो आसान हो। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। तो मेंटल के लिए ये एम का स्ट्रोक हम हाफ भी करेंगे और इस तरह लिखेंगे। तो देखिए एक्सपेरी, ये एक्सपेरी, और ये क्या है, ये मेंटल। इस तरह हम ये लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल, डिपार्टमेंटल। तो देखिए ये मेंटल है, और ये पहले लिखेंगे डिपार्ट, डिपार्ट, और ये मेंटल, डिपार्टमेंटल। इस तरह हम ये लिखेंगे। इसके अलावा और भी है। अच्छा, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके आखिर में आता है फुलनेस, जिस तरह ये थाटफुलनेस और ये होपफुलनेस। तो फुलनेस के लिए हम एफ का स्ट्रोक लिखेंगे और सिर्फ एस सर्कल लिखेंगे। ये जो फुलनेस है ये इसके लिए हम ये एफ का स्ट्रोक लिखेंगे और ये इस तरह एस का सर्कल लिखेंगे। ये देखिए किस तरह है थाटफुलनेस। तो देखिए ये थाट इस तरह है, ये थाट, और ये फुलनेस। ये क्या हो गया, ये थाट और फुलनेस, ये हो गया। इसके बाद है होपफुलनेस। तो होप लिखेंगे, ये होप, और ये फुलनेस। नजदीक लिखेंगे यानी ज्यादा दूर नहीं लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे, ये होपफुलनेस। अच्छा, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके आखिर में आता है लेसनेस, जिस तरह होपलेसनेस या थाटलेसनेस। तो ये जो लेसनेस है इसके लिए हम सिर्फ ये यानी साइन लिखेंगे, एल का स्ट्रोक, और आखिर में हम एस सर्कल लिखेंगे। तो देखिए होपलेसनेस, होप, और ये लेसनेस, इस तरह ये हम लिखेंगे। अच्छा, ये है थाटलेसनेस। तो ये थाट, और क्या है, ये लेसनेस, ये भी हो गया। अच्छा, ये आसान है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके आखिर में आता है शीप, यानी क्या है, फ्रेंडशिप, हार्डशिप, ओनरशिप, मेंबरशिप। तो शीप के लिए हम सिर्फ ईफ का स्ट्रोक लिखेंगे। ये जो शीप है, शीप, इसके लिए हम ये ईफ का या फे का स्ट्रोक लिखेंगे, जॉइंटली या डिसजॉइंटली। यानी इसके साथ लिखेंगे या इससे क्या करेंगे, ये अलग लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंडशिप, तो ये फ्रेंड और ये शीप, इस तरह हम ये लिखेंगे फ्रेंडशिप। देखिए हार्डशिप, तो देखिए ये हार्ड, और ये क्या है, ये शीप, इस तरह लिखेंगे हार्डशिप। ओनरशिप, अच्छा, तो ये देखें ऑनर हम इस तरह लिखते हैं, ऑनर, और ये शीप, ऑनरशिप। मेंबरशिप, तो देखिए ये मेंबर हम इस तरह लिखते हैं, और ये शीप हम इस तरह लिखते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ सफिक्सेस है। इसके अलावा और भी है, हम वो नेक्स्ट वीडियो